अरुण गोविल जी हैं। अरे वो है वो कौन है? बोले नहीं, राम है, राम। एंट्री नहीं दे रहे थे। जैसे महात्मा में आपने देखा होगा पुलिस वाले हाथ जोड़ के वापस कर रहे थे, डाइवर्ट कर सेम सिचुएशन यहाँ पे था। सब टेंट का हमारी कैपेसिटी थी 25,000 आदमी। महाराज जी खुद देखे वहाँ पे, बोले बाबू इतना बड़ा टेंट बनवा दिए, कितने लोग आए? मैं ये सोचा था हमारे जितने श्रद्धालु हैं किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बहुत लोगों ने पूछा तो मैं बोला राम काज श्री हनुमान जी महाराज कर सकते हैं। पांडे की कथा नहीं है, ये आप सबकी कथा है। दूसरे दिन की सिचुएशन ये था, 2 दिन कथा आयोजक ही खड़ा होकर कथा सुना है। आप सोचिए अभी करने वहाँ पे जो टेंट लगाया था, टेंट लगाने वाला बोला भैया मैं मोदी जी योगी जी के कितने प्रोग्राम कर चुका, आज तक ऐसा नहीं हुआ है। 3 ट्राली मिट्टी, एक मुट्ठी ले लेके मिट्टी चली गई खेतों से। खेत वाले आज मैं आप कल लगा के मैं वहाँ पे करवा रहा हूँ। लेकिन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी काफी दिखे, सबसे ज्यादा आपके यहाँ पे दिखे जितने सब यहीं पे आके डेरा जमा लिए। पूरे उत्तर प्रदेश के यूट्यूबर जितने सबसे किला बना दिया है सबको शिवाजी का। उन्होंने कहा लोग मंदिर बनाते हैं लेकिन सनातन धर्म को जिंदा रखने वाले तक पहुँच जाए, कल्पना ही नहीं थी। यहाँ तक आप सोचने भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं, भाव नहीं था। हाँ। ऐसा लगता था कि यार कितने बजे हुए खिलाड़ी। अरे वो एरिया मोहल्ला भी सबके एक भाई विधायकी लड़ेंगे सब क्या देखिए महाराज जी बोले मेरे तरफ देखो, ऐसे देख रही क्या है, इतना ज्यादा भी भीड़ रहे सब साल। 20 किलोमीटर पे एलईडी वाल लगवा के, टेंट लगवा के वहाँ पे लोग कर रहे थे। सीओ साहब आए, सिचुएशन खराब यार, आउट ऑफ कंट्रोल है, कुछ नहीं हो सकता। बोला कुछ भी कोई नहीं, कुछ नहीं कर सकता। बोले कोई कुछ नहीं, अब क्या ये करेंगे। जैसे हनुमान जी महाराज बोले अब इनके ऊपर छोड़ दो, जो होगा होगा। देखा उसी इस बात के किसी के खरोच तक नहीं लगा, ना किसी को सोना चांदी चोरी हुआ है, ये अद्भुत हुआ है समझ रहे। तो फिर वो गहना धीरे धीरे वही गहना उतना ही देख लो, उसके ज्यादा बहुत ज्यादा दिया गया, ये दिया गया, थाली वाली बहुत सी चीजें, बहुत चीजें दी गई जिसमें कैमरा नहीं आया है। शासन क्या बोलते, आस्था के साथ साथ हमको सुरक्षा भी ध्यान दे। में केला एक आदमी को 4 आदमी चढ़ के केला ले रहे। अब ये समझिए कि मेरे घर से लेके उनको पंडाल तक जाने के लिए कम से कम 2-3 गाड़ी पुलिस की लगी रहती थी, 20 बाउंसर लगे रहते, तब भी नहीं रोक पाते थे लोग। तो यहाँ से लेके भैया जहाँ फोटो खींच रहे हैं, यहाँ तक मुझे आने में 1-1.5 घंटे लगते हैं। यहाँ तक कि मुसलमान भाई जितना वहाँ से रुकते थे, ई रिक्शा लगा के वो लोग निःशुल्क पहुँचाते थे। 250-500 मुसलमान भाई आते थे, सुबह दर्शन करने के लिए आते थे, वो रहते थे, ई रिक्शा लगाए थे, फ्री सेवा थी, 1 रुपये कुछ लेते नहीं थे। बोलते कलश यात्रा क्षेत्र 10-15 किलोमीटर में 500 गाड़ी आएगी, 600 गाड़ी आएगी, 10,000 प्लस 4 व्हीलर आएगी। 24 घंटे में 2-3 घंटे सोता था, 12 बजे तक रहते थे। उसके बाद हम लोग बैठते थे, कल का क्या करना है करना, जितना भी प्लानिंग करते थे वो सब फेल हो जाता था। रोज प्लानिंग होती तो हेलो एवरीवन, नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। तो आप लोग जो ये फेम में देख रहे हैं आनंद पांडे जी, बहुत लोग पहचानते होंगे, जो कि प्रतापगढ़ कुंडा में सिद्धराजन जी महाराज की कथा से फेमस हुए थे। तो भैया से बहुत मिलने की इच्छा थी, हम लोग बहुत चाहते थे मिलने। तो भैया आज हमारे गैलेक्सी हॉस्पिटल हमारे अश्विन पांडे जी के यहाँ आए थे, वहाँ पे मुलाकात हुई, पूरा उसके बारे में चर्चा हुई है। बहुत ही अच्छे, बहुत जितना हम लोग देखे थे ना उतना ही सरल स्वभाव के भैया हैं, बहुत व्यक्तित्व के धनी आदमी, बहुत सरल हैं। आप लोग आगे भी देखेंगे ना वही दिखेंगे, पूरा वीडियो में आप देखिए, आपको पूरा वैसे ही मिलेंगे ये भैया। बहुत ही अच्छे भैया, बहुत ही सरल व्यक्ति हैं, वही ऊर्जा आज भी वैसे ही। वो कौन है? अब ये गाड़ी, अब यार गाड़ी रोको, तुम होगा कोई, हम लोग सोचे होगी कोई। बोले नहीं, राम है, राम। अब उनको नाम नहीं याद आ रहे राम कौन है। फिर वो चलो ठीक है, तो हम लोग के सामने से ये, फिर इनकी गाड़ी रुकी, इनका भाई लेके इनको अंदर गए। हम लोग के सामने से भाई गए ऊपर। जब हम अच्छा पिछले सेकंड लेफ्ट से हम लोग भी, अच्छा जाओ ही एक मंजिल हम दोनों की है, जाओ उन्हीं के पास, वो भी रहे हम भी रहे हैं। एंट्री नहीं दे रहे थे। जैसे महात्मा में आपने देखा होगा पुलिस वाले हाथ जोड़ के वापस कर रहे थे, डाइवर्ट कर। सेम सिचुएशन यहाँ पे था, सब वापस करे, सब ऑनलाइन देख रहे थे कि वहाँ पे अंदर नहीं जा सकते, वहाँ पे सिंगवीरपुर उतनी जगह है। जब ये हुआ तो हम लोगों ने बोला कि यार अब तो क्या कर सकते हैं ना, तो हमारे हिसाब से टेंट था, टेंट का हमारी कैपेसिटी थी 25,000 आदमी बैठे। फर्स्ट डे ऐसा लगा कम आए, बाद में बहुत। महाराज जी खुद देखे वहाँ पे, बोले बाबू इतना बड़ा टेंट बनवा दिए, कितने लोग आएंगे। मैं ये सोचा था हमारे जितने श्रद्धालु हैं किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। 15,000 आदमी आएंगे, गाँव में उनमें इतने आते हैं, 10-15,000 बहुत अच्छे लेवल की आए। तो लेकिन मैं बोला कि महाराज जी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बोले चलो ठीक है। और मैंने कथा कहने के पहले चीज किया, राम कथा की है कि मोह कहाँ बिसरा, जो कि एक्चुअल में राम काज की है। बहुत लोगों ने पूछा तो मैं बोला राम काज श्री हनुमान जी महाराज कर सकते हैं, उनका काज, राम का काज मैं करूँगा, मैं कथा करा सकता हूँ। दूसरा मेरा था कि ये कथा हमारी नहीं है, कथा आपकी है, आनंद पांडे की कथा नहीं है, ये आप सबकी कथा है। जो पहले दिन होता है, जब पहले दिन महाराज जी आते हैं तो मुझसे फोन पे पूछे, जब
पहले कुछ लोग पहले वो जाते थे, दूसरे बार मैं आता था हनुमान जी महाराज को लेकर, उसकी भी कहानी आपको बताता हूँ। फिर महाराज जी आते थे, पूछे बाबू क्या सीन है, बोला महाराज जी पूरा भर चुका है। क्या बात कर रहे हो, उतना आदमी आ चुके हैं? बोला हाँ आ चुके हैं। दूसरे दिन की सिचुएशन ये था, 2 दिन कथा आयोजक ही खड़ा होकर कथा सुना है। अब सोचिए आपने जो पूछा कि इसे बैठे थे, अब वहाँ ऐसा भाव था, अब तो भाव आपको यहाँ पे भी कथा में ऐसा भाव आया है कि जो ऑनलाइन टीवी पे देख रहा था, यूट्यूब पे, उसको भी वही भाव मिल रहा था। जो पीछे बैठ के जो जिस भाव से जा रहा था कथा, उसको उस भाव दिखाई दे रही थी। टेंट लगाने वाला बोला भैया मैं मोदी जी योगी जी के कितने प्रोग्राम कर चुका, आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि इतनी ज्यादा भगदड़, मतलब सिचुएशन। जनता पार्टी 2 से 3 ट्राली मिट्टी, एक मुट्ठी ले लेके मिट्टी चली गई खेतों से। खेत वाले आज मैं आप कल से लगा के मैं वहां पे करवा रहा हूँ। एक केवल ऐसे लेके चले गए। उतने लोग बैठे थे, उतने लोग रास्ते में थे, उतने लोग आ जा रहे थे। हम लोग यहाँ से देख रहे थे, लाइव देखने के बाद हम लोग को यूट्यूब पे देखने के बाद वो जितना लाइक कमेंट कर दे उतना ही हम लोग को ही अच्छा लग रहा था, मतलब करो लाइक कमेंट। लेकिन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी काफी दिखे, सबसे ज्यादा आपके यहाँ पे दिखे जितने सोशल मीडिया पे दिखे। उसमें प्रॉब्लम ऐसा हो गया कि इतना ज्यादा हाईलाइटेड वायरल होता चला गया, सब अपना कंटेंट डालते थे जितना यूट्यूबर थे, उनका कोई देखता ही नहीं था। यहाँ सुबह शाम को डालते थे, सुबह 5 लाख व्यू चला गया, तो सब यहीं पे आके डेरा जमा लिए। पूरे उत्तर प्रदेश के यूट्यूबर जितने सब आप स्वेच्छा से एक एनालिसिस आया हुआ था इंस्टा का, फेसबुक का, यूपी की जनसंख्या 24 पे हुआ है। नहीं बहुत अद्भुत। अभी भी जो छोटी छोटी शॉर्ट रील्स है वो भी अभी इतना ट्रेंडिंग आती है। अपन खोले ना, जब कभी कुछ राम कथा डाला तो पहला ट्रेंड में अपना ही आता। बहुत बढ़िया हुआ, मुझे बहुत अच्छा वो चीज लगा जो आपने सबको बैठाया, एक साथ में बैठाया और नीचे बैठाया, वहाँ पे हमारे राजा भैया साहब जी भी बैठे। मुझे वो बहुत अच्छा लगा उस समय। और सबको एक समान दर्जा देना, एक समान सबको ये करना। राजा नहीं तो कोई आता है कि जहाँ भी मैक्सिमम कथा में आप अगर देखेंगे ना, तो अगर वो कथा में पहुंचे हैं ना, तो नीचे ही बैठे मिलेंगे। कथा नीचे बैठ के सुनना वो नहीं उनका एक भाव भी है। एक मैं जस्ट इसलिए पूछा कि नहीं, आपका सही क्वेश्चन था। आप कुर्सी कर देते, अगर पहले दिन कुर्सी कर देते तो कुर्सी बचती, कंटेंट बचता। उठा ले गए होते जनता। परिवेश बहुत अट्रैक्टिव था, आपका अट्रैक्टिव पॉइंट। अच्छा, मैं सेकंड पे वही आ रहा था। एक तो तेज इतना और ऊपर से धोती कुर्ता वाला। उसमें भी ऐसा था कि आमंत्रण पत्र देने के लिए जाता था, तो 2-4 लोगों ने बोला, 2-4 क्या बाबा के विधायक है विनोद सरोजा, तो उन्होंने बोला भैया हमको छोटा भाई मानते हैं आपको, बोले आप वहाँ जाते हो तो कुछ ऐसा परिवेश बना के जाओ जो कि वो तो ठीक है। अब धोती पहनने में सबसे बड़ी तकलीफ क्या, फंसती बहुत है। फंसती वही है जहाँ VIP बैठे रहते तो इतना आराम से चलना पड़ता था। अब 2-4 बार बोल गया, उसके बाद लोग वही बोलते भैया वही पहन के आओ। प्रथम बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि आमंत्रण पत्र देने के लिए 60 गाड़ियों का काफिला चलता था मेरे पीछे। मैं सिंगल किसी को नहीं बोलता था, मैं अपनी गाड़ी फॉर्च्यूनर लेके निकलता था, मैं बैठता था, एक आदमी बैठता, उसके बाद वो धीरे धीरे हर आदमी जहाँ पहुंचे वहां से जुड़ते जाते और डिस्टर्ब भी किसी को नहीं करते थे। मतलब ये किसी भाई 10 आदमी को प्रोग्राम बना के बैठा हुआ, 10 आदमी पानी पिलाना हो, यहाँ तो साला 200 आदमी पहुंच रहे हैं एक साथ। लेकिन वो अपने पानी भी नहीं पीते थे, वो लोग खड़े रहते थे। खड़े रहने के बाद सब कहे बोलते थे कथा में आना है, ये हमारी कथा है। मतलब ये भाव पहली बार ऐसा हुआ है कि आमंत्रण पत्र। यहाँ पे थोड़ा कुछ प्राइवेसी की वजह से मैं म्यूट किया हूँ, और प्राइवेसी क्या, ज़्यादातर लोग 3-4 लोग बोल गए तो आवाज़ क्लियर किसी की नहीं आती। चर्चा हो रही थी कि उस समय हमारे यहाँ यूपी में, मतलब परानू जो कुंडा जहाँ पे हो रहे थे उसके आसपास में 3-4 कथाएं चल रही थी, तो उसी के विषय में यहाँ पे चर्चा हो रही थी कि कथा बहुत अच्छी थी और बहुत ही सुंदर। लोग ज़्यादातर जो लोगों का झुकाव रहा वो राजन जी महाराज की कथा के लिए ही झुकाव रहा, क्योंकि कथा तो उसमें 4 चल रहे थे, चारों अच्छे संतों की चल रही थी, अच्छे महाराज लोगों की चल रही थी, लेकिन जनता का जो झुकाव था वो उधर था। उसी के बीच में यहाँ पे चर्चा हो रही है, और यहाँ पे 4-5 लोग साथ में बोल लगे ना, तो इसकी वजह से आवाज़ जो है ना नहीं आ रही है। भूषण जी महाराज जी भी बोले थे ना कि 200 किलोमीटर में दूर, 200 किलोमीटर से दूर फोन आता है मुझे कि कथा में जानी है, तो बोलते हैं कि मैं 4 कथा बोलता हूँ,
पराशर जी की चल रही है, रामभद्राचार्य जी की चल रही है, राघवाचार्य जी की चल रही है, इनकी उसमें चल बोले नहीं परानुपुर वाली कथा में हाँ बोले थे उस पे, बोले क्या कर दिए हो इतना तुम लोग? सच में नहीं वो बोले कहते क्या है, पहली बार मैं सुनने गया था कि कहते क्या महाराज जी है, बोलते बाद में मैं गए करते क्या है वो देख लिया। हम सब आपके कथक बहुत दीवाना ये हैं। देखिए हमारे आपने मित्र काम आपको किया, देखने के लिए हम नरेंद्र बहुत शर्मा जी राजस्थान के हैं। खुश हैं। एक आपने काम किया, एक भिवंडी में है कोई महाराष्ट्रियन है बड़े भाई, उन्होंने ऐसा किला बना दिया है सतगुरु शिवाजी का। हाँ, शिवाजी महाराज। उन्होंने कहा लोग मंदिर बनाते हैं लेकिन सनातन धर्म को जिंदा रखने वाले समय निकाल के आप चलिए। मैं देख के आया, मैंने उनकी इतनी प्रशंसा किया कि आपने जो काम किया इतिहास रख दिए, जन्मों जन्मों तक आपको याद किया जाए। पराठे भाई यहीं से 15-20 किलोमीटर, तो उन्होंने ऐसा किला बनाया है, उन्होंने आप जैसा इतिहास रख दिया। लोग जब तक जिएंगे तब तक याद काम करेंगे। ऐसे हाथों से हो जाते हैं, वो चाह करके भी नहीं होता है, जब ऊपर वाले की कृपा होती है। यही में यही किला बनाया है। आप इतना चाह करके भी आपको भी इतना नहीं रहा होगा उम्मीद कि आप फडणवीस जी ऐसा, ने उद्घाटन किया था उसका। आपको भी इतना एहसास नहीं रहा होगा कि हम ऐसा कर देंगे या ऐसा ये इतने लेवल तक पहुंच सोचा जाएगा। कल्पना ही नहीं थी कभी। यहाँ तक आप सोचने भीड़ इकट्ठा कर सकते हो लेकिन भाव नहीं था। भाव हाँ। वही चीज है, वो चीज आपने स्टार्टिंग से किया था, जो ऐसे नंबर हुए थे ना उस वहीं से नहीं, वो चीज मैंने वही नहीं, बताया ना कल- कि एक स्टेटमेंट आपका जितना भी आपका स्टेटमेंट आता था सब एक ही कोट नहीं, वायरल नहीं, ऐसा लगता था कि आप कितने बजे हुए खिलाड़ी लगता था पॉलिटिशियन लंबी रोड में समझा कोई पॉलिटिशियन आदमी होगा यार। 25-30 साल पुराना। हाँ। अरे आपका रिसर्च चालू था भाई, गूगल पे थोड़ा जाता सब कि आप ढूंढते करते थे। क्या है। हम भैया के लिए कहा थे, अभी यही चर्चा मैंने बोला कि वो नब्ज पकड़े हैं जिसको दबाने से पूरा। अरे वो एरिया मोहल्ला भी सबकी एक भाई विधायकी लड़ेंगे सब। क्या विधायक लड़ करके विधायक का हाँ, करना विधायक। बढ़ाना हो जाएगा, घट जाएगा। बढ़ाना नहीं बढ़ाना हो एक जाएगा। पत्रकार ने पूछा मुझसे, हाँ। एक पत्रकार तो जीना हराम कर, राजा भैया हमारी ऐसे कर रहा हाँ, वही वो। उसमें एक आया, उसमें राजा भैया वर्सेस आनंद पांडे। राजा भैया फुल एकदम टाइट। दूसरा आया कि 32 साल का तिलस्म टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, 2 महीने पहले एक लड़का आता है तिलस्म तोड़ देता है। जो शब्द लिखे थे आपको ईश्वर सम्मान लक्ष्मी ने या सरस्वती ने या जिसने भी आपको आशीर्वाद दिया था, आपको बहुत दिव्य आत्मा हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अच्छे देखो, मंदिर बनाना बड़ी बात नहीं है, मंदिर के जैसा कार्य करना बहुत बड़ी बात है। और आपने जो लोगों के अंदर भक्ति भावना पैदा की, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो सेवा कर मौका अगर वहां से कोई करता, बिल्कुल बिल्कुल स्वीकार है। ये कौन सी बात हमारी इच्छा नहीं है, बिल्कुल इच्छा है। अब हमको जो जिस लायक किस लिए आपको ईश्वर ने बनाया, भगवान नहीं जानता किस लिए बनाया। हाँ हमें नहीं पता। हो सकता है आप कोई मोदी बन जाना हो सकता है आप अमित शाह बन जाना हो। अरे अमित शाह मोदी कोई खोद निकाले गए हैं, वो भी हमारे आप लड़े हैं, भिड़े हैं। कोई सीरियल देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, उसके पीछे कोई गन लेके आ रहे हैं, अपने को दिख रहा है। अरे नितिन नवीन को कौन जानता था? एक 5 बार का विधायक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, एक 7 बार का सांसद जो है प्रदेश का अध्यक्ष बनता है। जानता ही नहीं था। तो फिर सिस्टम एक पे एक आपको स्टेप जो हाँ। बताया गया, अच्छा कौन महाराज आपको उसका ये ले रहे थे, मतलब इंजॉयमेंट, जब हर गाने के एक सिस्टम बोले ये हमका मिल गया, हमारा काम हो गया, तू सब आप देखे तो महाराज जी बोले मेरे तरफ देखो, इसे दिख रही क्या है इतना ज्यादा। मतलब वो चीज जो मतलब वो बन गया, आपको कहाँ से वो थीम तैयार होती गई, वो सब प्रभु की प्रेरणा है। वो होता गया, तैयार होता गया। आपको किस समय पे क्या देना है, देते सब है मोस्टली, वो एक साथ में उठा के रख देते हैं। वो बिजनेस ऐसे नहीं किए, मतलब भाई इतने बात होगी बेसी ज्यादा 1 रुपये देवे, वो अलग चीज नहीं, वो भी देते, हाँ, पहला भी वो देते हैं तो तरीके- देते हैं, लेकिन आपने वो ऐसे ऐसे समय को वो चीज उठा के दिया, वो चीज एकदम सुहागा वाला काम हो गया। कंफर्ट में लो दे। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आ नहीं रहा ना अभी। ये हमारे सबसे अति प्रिय मित्र है तिवारी जी, अतुल तिवारी जी। और इनसे सामाजिक आदमी वास्तव में मैं तो कोई नहीं कहता हूँ, हकीकत यही है। श्री राम सेवा संस्थान चलाते हैं और प्रतापगढ़ जनपद के शिक्षा विभाग में सबसे प्रतिष्ठित परिवार के हैं। बाबा जी हमारे शिक्षा विभाग में रजिस्ट्रार थे, रिटायर्ड हुए हैं। और ऐसा कोई नहीं जो नहीं जानता है, क्योंकि आप एक दूसरे छोड़ रहे थे, दूसरे छोड़ रहे थे। आप तो वहाँ प्रतापगढ़ चल के कौन रहा थे, मेरा प्रयागराज पड़ता है, आपको लगभग लोग प्रयागराज पड़ जाता है। मतलब प्रयागराज की प्रतापगढ़ प्रयागराज border। सही पूछे तो आपके लिए प्रयागराज ज्यादा बेटर पड़ता है। प्रयागराज प्रांगण पहुंचे तो अब देख रहा हूँ तो बोलो भाई स्टेज किधर है। आधे घंटे वहां रहा होऊंगा, आधे घंटे उनका चेहरा ही देख पाया। बहुत प्रयास किया, मंच तक पहुंच गए कि अब फिर उनकी लालसाएं बढ़ जाती हैं। फिर हमने अपने लोगों को फोन लगाना कि भाई मंच पे मतलब खड़े हो, स्टेज पे आप जगह दोगे तो मैं खुद ही आ जाऊंगा, और आपको इशारे करने से गोली को ले लेगी। लेकिन फोन नहीं लगा, कुछ नहीं लगा। मेरे मन में जो था, फिर वहीं से हम लोग रिटर्न आ गए। अगले दिन जो मेरे साथ थे, मेरे बेस्ट फ्रेंड थे ओझा जी, वही वो अपनी फैमिली लेके गए। अब विश्वास मैंने पहुंच ही नहीं पाई, टीवी में देख करके लौट आए।
हमको बताया यार, तो हमने बोला यार अभी क्या कर सकते हैं अपने वो। उसके बाद तो फिर 2-3 कार्यक्रम हुए, फिर भाई मिलना जुलना सरकार से होती रही। अब तो हो गया कि ठीक है अगर जाना हो तो मिल लेंगे। उसके बाद दूसरा चेहरा है आपका कथा हो रहा था। मैंने मेरा क्लासमेट था प्रीतम शुक्ला, वो गया था इनके साथ, वो जो कौन है वो लड़कुआ पंपोस के साथ, पंपोस के साथ पहुंचा था आपके यहाँ। हमने खूब प्रचार किया था भैया का, बातचीत किया। तो मैं बोला यार पांडे जी का नंबर दीजिएगा, हमको मिलना है और अभी नहीं मिलना है हमको, कार्यक्रम मतलब बीतने के बाद मुंबई में ही मिलना है, मैं उधर नहीं मुश्किल ही रहा मिलना। तो वो भाई साहब नंबर तक प्रोवाइड नहीं कर पाए। बोले यार मेरे पास भी नहीं है, मैं पंपोस क्या वही वो शुक्ला के साथ गया था, हाँ विकास शुक्ला के साथ गया था, वो ठीक है मैं देखता हूँ। तो एक बार मैंने बोला, फिर दोबारा क्या है कि अपनी भी एक होती है ना, तो बोला 20 जगह से नंबर आएगा, नंबर का क्या था। फिर ये हुआ कि प्रतापगढ़ कार्यक्रम में भी आप वही आ रहे थे, तो मैं उस समय था, मैं यात्रा पे निकल गया था। मूर्ति मिली तो मिली वही वाली, गदा लेके ऐसे खड़े रहते थे। जिस समय वो आते थे, जब मैं लेके उनको पहुंचता था, कितनी भी भीड़ रहे सब साल वहाँ जो हमारे यहाँ इतने जो कार्यकर्ता लोग थे, एक दिन आकर रोने लगे भाई साहब, इतनी भीड़ थी भगदड़। और पुलिस वाले बोले कि मेरा पीएससी गाड़ियाँ आने चालू। डीएम साहब हमारे डॉक्टर शिव साहब अवस्थी जी हैं, बहुत अच्छी बातचीत होती है। उनको पता चला तो पीएससी गाड़ियाँ 2-3 गाड़ियाँ भेजने लगे। उतना पब्लिक मान ही नहीं रही थी। 8-8 किलोमीटर से पैदल चल रहे थे लोग, सबको हाथ जोड़ के वापस करना पड़ा था। आप लोग जाइए, आप लोग लाइव देखिए, 20-20 किलोमीटर पे एलईडी वाल लगवा के, टेंट लगवा के वहाँ पे लोग कर रहे थे। फिर उसके बाद ऐसा होता है कि जब वो आते हैं बताते हैं भैया आज भगदड़ हो जाएगी और सफोकेशन बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा, मैंने सब कुछ फॉग हो के सब लगवाया था, देखना बहुत धुंधला रहता था कि गर्मी ना लगे। लेकिन सिचुएशन ऐसा था कि अब समझो इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, 30 आदमी आ सकते हैं बहुत ज्यादा, इसमें 60 आदमी बैठते थे, इतना ज्यादा कैपेसिटी वहाँ इतना। ओके तो फिर बोले कि भैया क्या करना चाहिए, सीओ साहब आए, सिचुएशन खराब यार, आउट ऑफ कंट्रोल है, कुछ नहीं हो सकता। बोला कुछ भी, कोई नहीं कुछ नहीं कर सकता। बोले कोई कुछ नहीं, हम क्या ये करेंगे, जैसे हनुमान जी महाराज बोले अब इनके ऊपर छोड़ दो, जो होगा होगा देखा जाएगा। पूरी कथा में खड़ा होकर सुना हुआ हूँ। महाराज जी भी आए, राजन जी महाराज आए, बोले बाबू क्या है, तुरंत बोले सब पूरा खोलो जितना है सब, ये खोलो इधर को। बोलते रात में बैठूं, रात में 2 घंटा बैठे थे क्यों करने के लिए। उन्होंने फिर प्रशासन ने बोला कि अब आप वीडियो कोई नहीं है वायरल करेंगे यहाँ से, जो संख्या है, बोले अगर वीडियो हो जाएगी तो लोग देखने के लिए इतने आएंगे और भगदड़ हो जाएगी, भाई ये चीज क्या है। वैसे बोले अब वीडियो मत बनाइए, यहाँ का जितना है नॉर्मली चीज ही बनाइए। तो मेन जो था हनुमान जी महाराज की आप खुशी इस बात की, किसी के खरोच तक नहीं लगा, कोई बेहोश तक नहीं हुआ। 5-5 एम्बुलेंस खड़ी थी, 4-4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां खड़ी हुई थी, ना किसी का टायर पंचर हुआ है, ना किसी को सोना चांदी चोरी हुआ है। ये अद्भुत हुआ है सब, किसी का कुछ नहीं हुआ है। अरे ऐसे गिर जाता है किसी न किसी के कान के। अच्छा एक चीज और बताओ आपको, बुरा मत मानना अगर आपको ऐसा लगे तो, रघुनाथ सिंह कथा में लास्ट दिन ऐसा है राजा भैया, एक दिन पहले मुझ जैसे लोग जो कि हम प्रताप हम लोग अटैचमेंट बहुत ज्यादा रहता है, मुझको ये लगा अरे कथा राजा भैया कहीं इनको आगे करके नहीं करवा रहे हैं। ये था ना गहना देने का, ये ऐसा बना था कि राजा भैया को राजा महाराज बोलेंगे राजा जी खजनवा दे दे, तो फिर वो गहना धीरे धीरे वही गहना उतना ही देख लो, उसके ज्यादा बहुत ज्यादा दिया गया, ये दिया गया, ये दिया गया, थाली वाली बहुत सी चीजें, बहुत चीजें दी गई जिसमें कैमरा भी नहीं आया है, लेकिन वो आए नहीं, इसीलिए फिर सिचुएशन ये बन गया। और दूसरी चीज क्या है, अगर कथा के बारे में कोई उल्टा सीधा बोलता था, एक आए सबसे बड़ी तकलीफ वहाँ थी, राजा जी महाराज ने भी बोला है, लोगों ने उसको थोड़ा गलत भाव से लिया है। क्या करे बेचारे, 6 बजे से लोग मिलने के लिए आ जाते थे, 8-10 हजार पब्लिक 6 बजे सुबह से। मैं फोटो खिंचाते खिंचाते थक जाता, रात 12 बजे तक फोटो। आपके घर पे भी काफी भीड़ होती थी, 8-10 हजार आदमी परमानेंट बना ही रहते थे। हाँ वही तो, मतलब कि मना ही नहीं है किसी को, कब कहाँ। मैं तो बोलता था भाई आप लोग घर जाइए, लेकिन कुछ नहीं भैया, बस यही भूख प्यास कुछ नहीं, सब यहीं पे। और घर बनवा दी महाराज को रहने के लिए, महाराज कथा में बोले कुछ ना सब हल्ला कर दिए महाराज जी को गिफ्ट में दे, महाराज जी के लिए स्पेशल बनवाए, महाराज जी के लिए स्पेशल बनवाए। पब्लिक इसीलिए और क्या है, माहौल एकदम बहुत पब्लिक है बनाती है और क्या है। पब्लिक का सब ईश्वरी कृपा, मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता। हम लोगों की जितनी भी व्यवस्थाएं थी सब पूरी टूट गई थी, हमको खुद नहीं पता है। प्रशासन ने प्रसाद रोक के लगा दिया था, प्रसाद वितरण पे। अच्छा, उसके बाद विधायक जी हमारे यहाँ के थे, विनोद सरोज जी, गोपाल भैया दिन पहले आए, बोले यार आनंद जी ये
गलत हो जाएगा, समाज में गलत हो जाएगा। वो अच्छे के लिए बोल रहे थे कि अब इतनी बड़ी कथा हो रही, प्रसाद नहीं बंटवा पा रहे हैं। प्रशासन ने बोला कि अगर आप प्रसाद बंटवा देंगे तो लाइन वही लग जाएगी, तो भगदड़ हो जाएगी। सब वही 2 कांड हमारे यहाँ हुआ, एक तो प्रयागराज वाला आपने सुना होगा। तो उन्होंने बोला कि कोई प्रशासन आस्था के साथ हम खिलवाड़ नहीं करें, और प्रशासन क्या बोलते, आस्था के साथ साथ हमको सुरक्षा भी ध्यान देंगे। सही बात है। तो भाई हमको बोला चलो ठीक है। हमने पहले दिन प्रसाद नहीं हुआ, दूसरे दिन बहुत ज्यादा लोगों में उस था कि आक्रोश था कि प्रशासन की बात क्यों माने। हमने बोला चलो ठीक है, करवा देते हैं। अब एक आदमी प्रसाद बांटना जहाँ लाखों की पब्लिक 10-10 बोरी ये सब मूंगफली का दाना, काजू साजू सब गिर के रखे रख उठा, जो लोग प्रसाद केला वाला ला रहे थे। और विधायक भी थे उस दिन, इतनी भयंकर भीड़ थी। तो हमने विधायक जी की जब कथा बोला बंटवाना नहीं है, नहीं आप जैसे बोलो नहीं कुछ नहीं, बोले खड़े होने की जगह नहीं, प्रसाद बंटवाओगे मर जाएंगे सब, 50 आदमी मरेंगे। ये होगा प्रसाद बंट रहा है। तो फिर उसके बाद फिर वो कथा हुई नहीं, उस दिन प्रसाद वितरण मना हो गया, जो कि सीओ साहब भी बोल रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे। मैं बोला भाई सरकार के आदेश से करना पड़ेगा, लेकिन बाद में नहीं हुआ। उसके बाद भैया 200-250 आदमी थे, और केला जो चढ़ाया जाता है, ये हुआ कि अब सब चले गए हैं, रात 9-10 बज रहा, तो केला करवाए। दिल्ली में केला एक आदमी को 4 आदमी चढ़ के केला ले रहे। एक आदमी को 4 आदमी चढ़ के केला ले रहे, व्यासपीठ से केला होके आया है वहां से। ऊपर बड़ा भाई थे, कान पकड़ लिए, विनोद भैया थे, इसे बोले गरीब बाप रे बहुत अच्छा हुआ, आप नाम मत लेना प्रसाद कोई भी नाम इतना। अरे हमके मिट्टी लोग खोद के लेके चले गए प्रसाद, मतलब तो समझो हमने तो आगे है समुद्र मंथन से, हमने तो 2-4 बूंद के निकल गया। व्यवस्था किया तो जैसे भाषण देवा था कुछ किया भी व्यवस्था है। अरे ठीक है, उनको रेडी करो वैभव। मैं कोई मुझसे जब ये बोलता था कि राकेश जी से मिलना है, तो मेरा 5 किलो खून घट जाता था। अब वो भी बेचारे कितना मिलते मिलते थक जाते, सवेरे से लेके शाम तक, वो भी 6 बजे उठ जाते, उनका भी दिनचर्या पूरा खत्म। आपके बाद जो कथा राजा जी ने किया, उन्होंने उद्बोधन किया था कि भैया ऐसा करके आया हूँ, उसमें भी तो लोग इतनी भीड़ कहाँ से आ गई, बोले हड्डी टूट गई। अब ये समझिए कि मेरे घर से लेके उनको पंडाल तक जाने के लिए कम से कम 2-3 गाड़ी पुलिस की लगी रहती थी, 20 बाउंसर लगे रहते, तब भी नहीं रोक पाते थे लोग। इतनी पागलपन थे वहाँ पे जनता में, समझ में नहीं आ रहा था। और मैं अब ईश्वर की कृपा से कथा में केवल 2 दिन कोई भी आयोजक रहता है, टूटता है, तो केवल 2 दिन एक राजा भैया आए थे उनको लेने के लिए, जो प्रेम भूषण जी महाराज आए थे। सिंगल एक दिन जो मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, आप करेंगे क्या? देखो उतनी भीड़ थोड़े आप तो सब व्यवस्था। और जब मैं खड़ा हो जाता था, लोग फोटो मारने लेते, खींच लेते, फिर डिस्टर्ब होती थी कथा को, हाथ जोड़ना पड़ता था, फोटो मत लीजिए कथा चल रही है, फोटो मत लीजिए कथा चल रही है। कोई मानता ही ना। तो यहाँ से लेके भैया जहाँ फोटो खींच रहे हैं, यहाँ तक मुझे आने में 1-1.5 घंटे लगते थे, इतने लोग फोटो खिंचा रहे। वो तो वही बताया ना, लेकिन आप में वो था, अगर आप चाहते तो आप निकल जाते, 6-8 बाउंसर अपने बगल में लगा लेते, आप निकलते रहते। हाँ, जो इतना सिस्टम किया है वो भी कर वो भी सकते हैं ना। बाउंसर वाले 2-3 दिन आए, मैं बोला नहीं, मैं बोला उनको मिलने दो। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, वो आप जो अब मैं पत्र बांटने जाता था, तो लोग बोलते थे, जो अमूमन सही बोलते, जो पंडित नहीं होते अपने यहाँ के पंडित, मतलब ऐसे वाले पंडित जैसे राजनीतिक पंडित हो गए, गांव घर के हो गए, कि बहुत भीड़ होगी, 8-10 हजार की भीड़ होगी, तो आएगा कौन डेली? जो अपने यहाँ के क्षेत्र 20 किलोमीटर वाले होंगे, यही आएंगे। 40-50 किलोमीटर से बसें अभी आती थी, बहुत लोग बसें चलवाए थे। वही बता, आपका भी बस था, उसमें से बस का व्यवस्था था। ऐसा था नहीं भैया, मैं किसी को 1 रुपया नहीं दिया, सब झूठ बात है। जो मीडियम दिखाया गया, मैंने इसको दिया उसको दिया, मैं किसी को नहीं दिया। यहाँ तक कि मुसलमान भाई जितना वहां से रुकते थे, ई रिक्शा लगा के वो लोग निःशुल्क पहुंचाते थे। और वो बेचारों को मीडिया में भी बेचारों को मीडिया वाले जीने नहीं देते थे भाई। वो टोपी और दाढ़ी देखते थे, तुरंत लगाते थे, आपको सनातन धर्म में आके कैसा लग रहा है। वो बेचारे लोग, भैया यहाँ से मुझे कथा सुन के जाना भी है, दूसरे दिन अपने जमात में भी जाना। अभी आप जमात में आओगे, कैसे आपको सनातन वाले कैसे करेंगे? डेली के 250-500 मुसलमान भाई आते थे, सुबह दर्शन करने के लिए आते थे। वो रहते थे, ई रिक्शा लगाए थे, फ्री सेवा थी, 1 रुपए कुछ लेते नहीं थे किसी से। ना कोई बस वालों ने, सब बस वाले अपने अपने ग्राम प्रधान वगैरह सब लगाए हुए थे। जब मैं वहाँ घूमता था चारों तरफ गाड़ी से, तो लोग बोलते थे ये बेवकूफ़ता कर रहे हैं, कोई आएगा ही नहीं, भीड़ तो यहीं सो गई। मैं जैसे होता दिया तक अंधेरा होता, मैं अपने क्षेत्र में घूम नहीं पाया, बहुत कम जगह गया, क्योंकि यहाँ वहाँ
लोग इतना बुलाते थे, इतना बुलाते बाहर थे। बाहर से आपका बुलाने के बाद इतना स्वागत दिया, आरती लेके अपने परिवार के साथ फोटो खिंचाना, ये करना। अपने सनातन यही मतलब बड़प्पन। अब ये समझिए कि जब कथा पहला दिन जब हुआ है, क्या बोलते हैं, कलश यात्रा, क्षेत्र 10-15 किलोमीटर में बहुत 500 गाड़ी आएगी, 600 गाड़ी आएगी, 10,000 प्लस 4 व्हीलर आएगी। मतलब कोई गिनती नहीं थी 4 व्हीलर, गाड़ी इकट्ठा नहीं हुई है इतना ज्यादा। अब जगह नहीं थी पार्किंग के लिए, पुलिस वाले एकदम हो चुके थे, एकदम किसी का कोई दिमाग ही नहीं चल रहा था। दूसरे दिन कथा का फिर वही हाल, रायबरेली, कौशाम्बी, सुल्तानपुर, अमेठी, मतलब जितने भी जौनपुर, बिहार से बहुत से लोग आते थे, सब पूरा 4 व्हीलर ले लेके आते थे और शालीनता से कथा सुनते थे। ये उन लोगों का भाव था कि कथावाचक ज्यादा आप प्रसिद्ध हुए, बात एकदम यथार्थ सत्य है। इसमें कोई बताया ना, दैविक कृपा, इंसान नहीं कर सकता ऐसा, दैविक कृपा है। नहीं है तो हम लोग वहाँ पे एहसास भी करें। अब समझो 24 घंटे में 2-3 घंटे सोता था बस, 12 बजे तक रहते, फिर उसके बाद हम लोग बैठते थे, कल का क्या करना है करना, जितना भी प्लानिंग करते थे वो सब फेल हो जाता था। सब फेल हो जाता था। रोज प्लानिंग होती लेकिन रोज एक दिन भी मतलब इतना करने के बाद भी एकदम ऐसे थकावट जैसा कुछ फेसिंग में। आप 2 चीज में कभी चेहरा देखना है, एक जब मैं कपड़ा नहीं पहने रहता तब का फेस देखना है, जब कपड़ा पहने रहता तब का फेस देखना है, दोनों में डिफरेंट हो जाता था। उसमें एकदम अंगान लागत रहता रहे ऐसे कपड़ा पहने को अलग एनर्जी आ जाती थी। अरे 60-70 साल के बुजुर्ग महिलाएं, ये जितने आजी बाबा सब पकड़ पकड़ के पैर पकड़ के रोते थे। वो जो काम हुआ वो एक अतुलनीय था। बाद में अच्छा तो कथा कितना दिन बाद भी लोग वही प्रेम दे रहे हैं, मतलब अरे यार, यही देखो ना। खाने का नहीं, यही हाँ हाँ, यहाँ कुछ नहीं है कि इतने लोग काम काम छोड़ बताया के- उनके घर में आना कहाँ जमते बात पे है। सच में। सत्यता ही एकदम प्राण एकदम बेट प्रतिष्ठा के बाद अपने जो क्षेत्र में, अवध क्षेत्र में सबसे ज्यादा चर्चा है अरे आप कहाँ से आए यार? राम। हम सभी कहाँ से आए? ये राम कथा कहते हैं, साथ भी सब लोग आपसे कब अरे हाँ, आ- अब बम्बई वासी पनवेल सीबीडी बेलापुर हमेशा ही आदमी आना तुमसे जाना बताना है। क्या रहा बताओ भाई से। बता दी तो चार्ज निकले कैसी अव्यवस्था। अपनी बराबर अमेठी बॉर्डर पड़ता है, आपका प्रयाग बॉर्डर पड़ता है, ये महाराज ने जोधपुर बॉर्डर पड़ता है। अब बीच का पूरा मैदान प्रतापगढ़ खाली, तीनों जब खेला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं बहुत कहाँ लेंगे हम तक बोल हाँ श्याम रामचंद्र की